अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो टाइम के बारे में है। ये जो टाइम के बारे में कॉन्सेप्ट है ये मैं एक बार फेसबुक पे अपने पेज पर शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन वो रिटर्न में था, इसलिए वो कुछ लोगों को समझ हो सकता है लगा हो, कुछ को ना लगा हो। इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, इसलिए मैंने सोचा है कि अब चूँकि मैं वीडियो बनानी शुरू की मैंने, इसलिए वीडियो में भी इसको एक बार डिस्कस किया जाए ताकि कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो टाइम के बारे में हमारा आज का टॉपिक है कि टाइम कैसे देखते हैं, और इसमें एक मेन पॉइंट है वो आगे जाके आएगा थोड़ा सा, वो जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगी कि वो क्या है। उसी के लिए आज मैंने सारी वीडियो बनाई है। तो उससे पहले कुछ और सेंटेंसेस हैं टाइम के मुतालिक ही, तो पहले हम उनको देख लेते हैं। जब वो पॉइंट आएगा वहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि क्या पॉइंट है जो मैंने शेयर करना है और जिस पे हमने बात करनी है। अच्छा जी, जो मैंने आज का सेंटेंस दिया था वो ये था कि क्या आप घड़ी देखना जानते हैं। इसको हमने ट्रांसलेट करना है। कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे? इसको ट्रांसलेट करने के 2-3 मेथड्स हैं। मैंने ऐसे इसको किया हुआ है कि डू यू नो हाउ टू टेल द टाइम, या हम करेंगे डू यू नो टेलिंग द टाइम। क्या आप घड़ी देखने जानते हैं? क्या आप दोनों तरह से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। क्या आप घड़ी देखने जानते हैं के लिए। अच्छा जी, इसी तरह एक और सेंटेंस हम देखते हैं टाइम के बारे में ही। ये सेंटेंस है अभी ठीक 3 बजे हैं। इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? अभी ठीक 3 बजे हैं, इसको हम करेंगे इट इज़ 3 o'clock, ठीक है। या हम इसको कर सकते हैं इट इज़ जस्ट 3। दोनों तरह से कर सकते हैं, हमारी मर्जी है, जैसे मर्जी हम कर लें। एक और सेंटेंस देखते हैं टाइम के बारे में ही। ये सेंटेंस है अभी 3 बजने ही वाले हैं, ठीक है, 3 बजने ही वाले हैं। इट इज़ जस्ट ऑन 3, जस्ट ऑन 3 यानी 3 बजने ही वाले हैं। ये जो है ये ठीक ट्रांसलेशन है, प्रॉपर ट्रांसलेशन ऐसे ही है इस सेंटेंस की। 3 बजने ही वाले हैं, कोई भी आर हो वो होने वाला हो तो उसके लिए जस्ट ऑन आएगा। जस्ट ऑन 3 या जस्ट ऑन 5, जस्ट ऑन 7, जो भी है, 3 बजने ही वाले हैं, 4 बजने ही वाले हैं। अगर वैसे हमें ना पता हो तो ऐसे भी लोग कर लेते हैं, इट इज़ गोइंग टू बी 3 या इट इज़ अबाउट टू बी 3, ऐसे भी कर लेते हैं। लेकिन जो प्रॉपर ट्रांसलेशन है वो ऐसे ही है कि इट इज़ जस्ट ऑन 3, इट इज़ जस्ट ऑन 4, इट इज़ जस्ट ऑन 5। अभी 3 बजने ही वाले हैं। अच्छा जी, एक और सेंटेंस देखते हैं। ये है सेंटेंस जिस पे हमने बात करनी है, जो इसमें एक मेन पॉइंट है जिसके बारे में हमने जिसको डिस्कस करना है, इसको याद रखना है। ये हमारा सेंटेंस है कि 7 बजने में 3 मिनट बाकी हैं। आप सेंटेंस को आप अच्छी तरह से देख लें क्या है, उसको कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ। सेंटेंस है 7 बजने में 3 मिनट बाकी हैं। कैसे हम इसको ट्रांसलेट करेंगे? हम इसको करेंगे कि इट इज़ 3 minutes to 7। ये तो हम सबको पता है कि जब ट्रांसलेशन करते हुए जो तरह के टाइम से रिलेटेड सेंटेंसेस होते हैं उनमें मिनट्स जो होते हैं वो पहले उसकी ट्रांसलेशन हो जाती है, और जो आर होता है वो हमारा लास्ट पर चले जाता है, उसकी एंड पे ट्रांसलेशन हो जाती है, ठीक है। ये तो स्टैंडर्ड एक ट्रांसलेशन का मेथड है, ऐसे ही करते हैं, ये तो आप सबको पता होगा। तो इसको हमने कैसे करना है? 7 बजने में 3 मिनट बाकी हैं, इट इज़ 3 minutes, पहले मिनट्स आ गए, इट इज़ 3 minutes to 7। 7 बजने में 3 मिनट्स बाकी हैं। अच्छा, इसको आप याद रख लें इस सेंटेंस को। जो अगला सेंटेंस है और इस सेंटेंस में एक थोड़ा सा एक डिफरेंस है, वो है असल मेन पॉइंट। ये है हमारा सेंटेंस कि 7 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, ठीक है। वो थे 3 मिनट बाकी हैं, ये हैं 10 मिनट बाकी हैं। 7 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, तो इसके लिए हमने क्या ट्रांसलेट किया? इसको हम करेंगे इट इज़ 10 to 7, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऐसे क्यों नहीं किया इट इज़ 10 minutes to 7? ये एक पॉइंट है जो हमने डिस्कस करना है। पीछे हमने किया था ना 7 बजने में 3 मिनट बाकी हैं, तो उसके लिए मैंने किया था इट इज़ 3 minutes to 7। तो यहाँ पे जो है 7 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, तो इट इज़ 10 to 7 मैंने लिखा है, यहाँ पे मिनट्स नहीं लिखा। ये जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है कि मिनट्स क्यों नहीं लिखा, वो इसलिए नहीं लिखा। हमारा रूल जो है वो ये है कि मल्टीप्लाइज ऑफ 5 लीव आउट द वर्ड मिनट्स, के मल्टीप्लाइज ऑफ 5 के ऐसे अदाद जो 5 पे तकसीम हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे नंबर जो 5 पे तकसीम हो जाएं, इनके साथ वक्त बताते हुए जो मिनट का वर्ड है वो नहीं आएगा।
मल्टीप्लाइज ऑफ 5 कौन से होते हैं कि कौन से वो नंबर हैं जो 5 पे डिवाइड हो जाते हैं, यानी जैसे 5, 10, 15, 20, 25 या और भी जो हैं ये 5 पे डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, जब सेंटेंस बनाते हुए, जब टाइम बताते हुए इनमें से कोई नंबर आएगा तो उसको उस फिगर को जो 5 पे डिवाइड हो जाए उसके साथ हमने मिनट का वर्ड यूज़ नहीं करना। ये है हमारा मेन रूल जिसको हमने याद रखना है। हम एग्जांपल्स देखते हैं तो आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल हम देखते हैं कि 2 बजने में 6 मिनट बाकी हैं। ठीक है, अब 6 जो है वो 5 पे डिवाइड नहीं होता, तो हम कैसे करेंगे? 2 बजने में 6 मिनट बाकी हैं, इट इज़ 6 मिनट्स। यहाँ पर मिनट्स यहाँ ऐसा आएगा, यहाँ पे मेरी थोड़ी सी मिस्टेक होगी, ऐसा ना है, इट इज़ 6 मिनट्स टू 2। ठीक है, इट इज़ 6 मिनट्स, या मिनट्स तो हमने पहले लिखने थे, इट इज़ 6 मिनट्स टू 2। 6 के साथ हमने मिनट्स लिख दिया। जो नंबर 5 पे डिवाइड नहीं होते उनके साथ मिनट्स लिखना लाजमी है। ऐसे नहीं हम करेंगे इट इज़ 6 to 2 कि हम ऐसे लिख दें तो ये भी ठीक है, ऐसे ठीक नहीं है। जो अदद 5 पे डिवाइड नहीं होते उनके साथ मिनट्स लिखना ज़रूरी है। जो 5 पे डिवाइड हो जाते हैं उनके साथ मिनट्स नहीं लिखना। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है 2 बजने में 20 मिनट बाकी हैं, तो 20 जो है वो 5 पे डिवाइड हो जाता है, तो उसके साथ हमने जब ट्रांसलेट करेंगे इट इज़ 20 to 2 में लिखा है कि 2 बजने में 20 मिनट बाकी हैं, इट इज़ 20 to 2। इट इज़ 20 मिनट्स टू 2 नहीं मैंने लिखा, यहाँ पे मिनट्स नहीं मैंने लिखा, क्योंकि जो 20 है वो 5 पे डिवाइड हो जाता है, इसलिए जो वर्ड्स जो डिजिट्स 5 पे डिवाइड हो जाएं उनके साथ हमने नंबर यहाँ पे नहीं लिखना, वैसे लिख देना है इट इज़ 20 to 2। अब एक और एग्जांपल लिख लेते हैं इसी तरह की। ये मैंने लिखी है कि 9 बजने में 4 मिनट बाकी हैं। ठीक है, ये भी 4 जो है वो 5 पे डिवाइड नहीं होता, तो हमने कैसे इसको ट्रांसलेट करना है, इट इज़ 4 मिनट्स टू 9। 9 बजने में 4 मिनट बाकी हैं, इट इज़ 4 मिनट्स टू 9। 4 जो कि डिवाइड नहीं होता 5 पे, इसलिए हमने इसके साथ मिनट्स लाजमी लिखना है। जो डिवाइड हो जाएगा उसके साथ मिनट्स नहीं लिखना, बस ये छोटा सा रूल है। जैसे अब ये अगली एग्जांपल है, 9 बजने में 25 मिनट बाकी हैं। अब 25 जो है वो 5 पे डिवाइड हो जाता है, तो हमने यहाँ पे मिनट्स नहीं लिखना, इट इज़ 55, बस इट इज़ 55 to 9। 55 मिनट्स नहीं यहाँ पे लिखना, इट इज़ 55 to 9। अच्छा जी, एक और एग्जाम्पल इसी तरह देखते हैं। ये है 6 बजने में 21 मिनट बाकी हैं। अब 21 जो है 21 जो है वो भी 5 पे डिवाइड नहीं होता, तो कैसे हम करेंगे कि 6 बजने में 21 मिनट बाकी हैं, इट इज़ 21 मिनट्स टू 6। 6 बजने में इट इज़ 21 मिनट्स टू 6। ठीक है, यहाँ पे हमने मिनट्स लगा दिया क्योंकि ये डिवाइड नहीं होता 5 पे। अब ऐसे आगे जो है 6 बजने में 20 मिनट बाकी हैं, इट इज़ 20 to 6। जब 20 मिनट है, 20 तो 5 पे डिवाइड हो जाता है, इसलिए यहाँ पे हमने मिनट्स नहीं लिखा, इट इज़ 20 to 6। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया है आपको ये कंसेप्ट। अब हम कुछ और एग्जांपल्स जो हैं, कुछ और जो टाइम के रिलेटेड जो है सेंटेंसेस हम वो भी देख लेते हैं कि वो कैसे हैं। वो भी नहीं मैं कवर कर रही हूँ इस वीडियो में, ताकि अलग से वीडियो ना बनानी पड़े। टाइम के रिलेटेड ही है ये भी, तो हम इसी में ही इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा जी, ये वो जो कंसेप्ट है आई होप कि वो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया है। नहीं हुआ तो मुझे आप बता दें, तो वो फर्दर हम उसको देख लेंगे। अच्छा, ये है 7 बजने में 15 मिनट बाकी हैं। अब 15 मिनट के लिए तो आपको आई होप के पता ही होगा, जो मतलब ये 7 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, जैसे हम उर्दू में कहते हैं कि यानी 6:45 होने वाले हैं, यानी 15 मिनट अभी रहते हैं 7 बजने में, तो इसके लिए क्वार्टर का वर्ड यूज़ होता है, क्वार्टर टू। अब के यहाँ पे हम कैसे करेंगे, इट इज़ 6:45। ये तो सिंपल सेंटेंस ही हैं, वो टाइम से रिलेटेड ही थे, इसलिए मैंने इनको भी इंक्लूड कर लिया बीच में। ये तो आई होप कि आपको आते ही हैं। वैसे ही हम इसको एक बार देख भी लेते हैं। 7 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, इट इज़ 6:45। ठीक है, इसी तरह 7:15 हुए हैं, यानी 7:15 हो गए हैं। 7:15 ऊपर हो गए हैं, तो जो उससे 7 बजकर हो जाए उसके लिए क्वार्टर पास्ट होता है, यानी जो 15 मिनट ऊपर हो जाए तो उसके लिए क्वार्टर पास्ट होता है, इट इज़ 7:15। जो 15 मिनट रहते हों तो क्वार्टर टू, जो 15 मिनट ऊपर हो जाए किसी घंटे से ऊपर हो जाए तो उसके लिए क्वार्टर पास्ट। अच्छा, ये हम ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ते हैं ना, तो उसमें है ये। जो अमेरिकन इंग्लिश है, अमेरिकन वाले जो है वो ऐसे लिखते हैं, वो पास्ट के लिए वो जो है आफ्टर यूज़ कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने पास्ट यूज़ किया है, अगर वो ट्रांसलेट करें तो वो करते हैं इट इज़ क्वार्टर आफ्टर 7।
वो पास्ट की जगह पे 7 यूज़ करते हैं। इसी तरह वो 2 की जगह पे ऑफ यूज़ कर लेते हैं। जैसे हमारा ये सेंटेंस था इट इज़ क्वार्टर टू 7, तो वो अगर अमेरिकन करें तो वो करेंगे इट इज़ क्वार्टर ऑफ 7। हमारा वैसे कंसर्न नहीं है, हमारा कंसर्न ब्रिटिश इंग्लिश ही है, तो हम ऐसे ही रखेंगे जो हमें आता है उनको, बस ऐसे मैंने आपको बता दिया कि लोग ऐसे करते हैं इस तरह। अच्छा जी, आगे है कि आधी रात होने ही वाली है। इसको कैसे किया हमने, इट इज़ गेटिंग ऑन फॉर मिडनाइट। ठीक है, आधी रात होने ही वाली है, इट इज़ गेटिंग ऑन फॉर मिडनाइट। आगे एक सेंटेंस हम देख लेते हैं, ये घड़ी रोज़ 5 मिनट सुस्त चलती है, यानी घड़ी उसकी वो स्लो हो गई है तो 5 मिनट तो उस टाइम पीछे है उसका, तो उसको कैसे करेंगे, दिस वॉच लूजेज 5 मिनट्स अ डे। लूजेज यानी वो लूज़ कर देती है, उसका टाइम पीछे हो जाता है 5 मिनट। दिस वॉच लूजेज 5 मिनट्स अ डे, 5 मिनट वो सुस्त चलती है घड़ी। ये घड़ी रोज़ 5 मिनट तेज़ चलती है, तो दिस वॉच गेन्स 5 मिनट्स अ डे। ठीक है, गेंद यानी वो ज़्यादा उस आगे हो गई है तो 5 मिनट आगे आगे चलती है, तो उसके लिए गेंद आ जाएगा। दिस वॉच गेन्स 5 मिनट्स अ डे, यानी दिन में वो 5 मिनट आगे आगे चलती है। अच्छा, इसी तरह है कि दीवार की घड़ियाँ एक दूसरे से मिली हुई हैं। द वॉल क्लॉक्स आर सिंक्रोनाइज्ड, एक दूसरे से मिली हुई हैं, यानी घर में जितनी भी दीवार पे हमारे क्लॉक लगे हुए हैं उनका टाइम एक ही है, तो उनके लिए सिंक्रोनाइज्ड आ जाएगा। द वॉल क्लॉक आर सिंक्रोनाइज्ड। ठीक है, आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। जो मैं बताना चाहती थी वो एक मेन पॉइंट है जिसको हम याद रख लेंगे तो हमारा भला हो जाएगा। वो एक ऐसा पॉइंट है जो कभी कभी ही हमें कभी कभार देखने में आता है, लेकिन याद रखना चाहिए क्योंकि हम बच्चों को भी सिखाते हैं टाइम कैसे देखना है, इसलिए हमें खुद आता होगा तो ही हम बच्चों को बताएंगे। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक साथ मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।